कठिनाइयों से मत भागो, यहाँ हर कदम पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में लड़ने वाले के लिए कदमों में सारा जहान होता है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप वर्क बहुत ही हार्ड करें, आप मेहनत ज़्यादा करें, उसके बाद ही आपको सबसे अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में रखा जाएगा और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं मेहनत करके। चलिए, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8। लेट्स रिवीजन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस, यानी कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी था जो हाल ही फिलहाल में कोरोना वायरस से फ्री हुआ था। तो अभी ये है लद्दाख। एक दो स्टूडेंट शायद गलत भी इनका जवाब दिए हैं। लद्दाख है, आप इसको याद रखेंगे। लद्दाख की कैपिटल लेह है और लद्दाख जो है सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है अकॉर्डिंग टू एरिया। और लद्दाख में मात्र दो कैपिटल है, सॉरी दो डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और दूसरा कारगिल। और लद्दाख में ही सियाचिन ग्लेशियर है, आप याद रखें। यहीं पर काराकोरम है और इसी के ऊपर पेगांग लेक है जो तिब्बत और लद्दाख के बीच में है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, दीदी व्हीकल सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट, यानी कौन सा इंडियन स्टेट है जो दीदी व्हीकल सर्विस स्टार्ट किया है। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जितना इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं सारा हम बताए हैं, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, रिवीजन खुद से करें आज। ऑन विच डे इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व, यानी किस दिन को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द बैक टू स्कूल कैंपेन, यानी कौन है जो बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू किया। तो एसर इंडिया। ये मतलब इसलिए शुरू किया गया कि मतलब एक तरह से ये लैपटॉप कंपनी बना है, जो कि वैसा लैपटॉप कंपनी बना जो सस्ते में स्टूडेंट के लिए अच्छे हो सके और उस पर ऑनलाइन क्लास कर सके। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर साइक्लोन दैट डेवलप्ड इन द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल से जो शुरू हुआ था सुपर साइक्लोन, उसका नाम क्या था। अम्फान। ये लगभग 160 to 200 किलोमीटर के आसपास इसका पर आवर किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी और इससे भारी नुकसान हुआ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखने के लिए भारी नुकसान मिला, देखने के लिए मिला। और उड़ीसा में किसी का मतलब कोई किन्हीं का डेथ नहीं हुआ और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोगों का डेथ भी हुआ है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट था, ये आपके लिए क्वेश्चन था, ये आप अच्छे से जवाब दिए हैं। इसमें जवाब देने वाले का नाम सबसे पहले निधि कुमारी और अभिजीत कुमार, अंशु कुमार। और आज इस बार जो है बहुत कम ही स्टूडेंट जवाब दिए हैं, बाकी लगता है सारे स्टूडेंट सुस्त हो चुके हैं या बहुत ही क्या कर सकते हैं कि अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हैं। लॉकडाउन आपके लिए नहीं है, आप घर में बैठकर पढ़ाई करते रहें, जवाब देते रहें और फीडबैक आपको मिलते रहेंगे और आप जवाब देते रहेंगे। हम यही उम्मीद कर सकते हैं आपसे, लेकिन आप नाउम्मीद यानी उम्मीद तोड़ देते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि आप सही में पढ़ रहे हैं कि सिर्फ ऐसे आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो मन पढ़िए तो मन से, नहीं पढ़िए तो मत पढ़िए। जवाब दीजिए तो डेली पर डे, नहीं तो मत दीजिए। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपको सब चीज़ आता है, आप ये कभी ना कहें कि हमको नहीं आता है, और अच्छे से जवाब देने की कोशिश करें। टुडेज करेंट अफेयर्स पार्ट है 22nd, यानी 32वां पार्ट है। आप समझ रहे हैं ना। 32 पार्ट आज शुरू होने वाला। जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे, हर एक दो दिन के बाद दूसरा पार्ट आ जाएगा तो आप पर भारी पड़ जाएगा और आप फिर कैसे कवर कीजिएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पर डे देखिए, पर डे जवाब दीजिए। आज का काम आज ही करना है, कल का काम कल। आप ये याद रखें कि कल कभी नहीं होता, कल आज से बेहतर होता है, इसलिए कल जो करना है वो आज कर लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूछा जा रहा है मोटो क्या है, विषय क्या है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये उनका मोटो है, इसी पर ये अपना वर्क करते हैं। ठीक है, इसको संस्कृत में है वलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में इसका मोटो है। अब आपको बताना है डीआरडीओ का तो एस्टेब्लिश्ड 1958 में हुआ है। आप जी सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन हैं। अब आपको ये बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कहाँ पर हुआ है।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट विल अप ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम, यानी कौन सा स्टेट है जो ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम जो है अभी शुरुआत उसका कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम का भी स्थापना किया जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि आप देखते होंगे वाटर का कर रहा है, बहुत जगह पाइपलाइन वाटर का जा रहा है, उसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी ये किया जाएगा। तो वो है आपका बिहार। बिहार के आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी है, गवर्नर फागू चौहान है। और बिहार से आप जितना फैक्ट जानते हैं आप एक अच्छे से इसका लिख कर बिहार के बारे में अबाउट बिहार आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें ताकि हम देखें कि आप बिहार के बारे में कितना जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वन वाज वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड थायराइड डे पूछा जा रहा है ये कब मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड थायराइड क्या आता है, गले के पास एक होता है, ये भी एक ग्लैंड है। और अगर ग्लैंड में सबसे बड़ा मतलब बड़ा ग्लैंड पूछा जाए तो वो लीवर है। ठीक है, और ये थायराइड डे जो मनाया जाता है ये 25 मई को मनाया जाता है, जिसमें गले से संबंधित या थायराइड से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सीनियर सिटीजन केयर एफडी स्कीम फिक्स डिपॉजिट। एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट। ऐसा कौन सा बैंक है अभी हाल ही फिलहाल में सीनियर के लिए ये फिक्स डिपॉजिट लॉन्च कर रहे हैं, और सीनियर के लिए सिर्फ केयर के लिए, उन्हीं के लिए। और ये जो है उनको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट के रूप में ये लॉन्च कर रहे हैं। उनको पैसा जमा करने के बाद उनको बहुत सारा इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाएगा। सिर्फ ये सीनियर सिटीजन के लिए है जो 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के हैं। ये किए हैं HDFC बैंक। अब आपको बताना है, जैसे कि हम बताते हैं इसके MD and CEO हैं आदित्य पुरी। ठीक है, तो आपको इसका एस्टेब्लिश्ड और ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द आई फील यू ब्रेसलेट टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कौन सा कंट्री है जो अभी आई फील यू ये ब्रेसलेट को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए डेवलप किया गया है। कहने का मतलब है कि जब आप ये ब्रेसलेट पहन के जब मार्केट निकलिए या कहीं जाइएगा तो आपका जो हैंड में ब्रेसलेट लगा होगा वो आपको तुरंत फील करवा देगा और आपको बता देगा कि आप सोशल डिस्टेंस से ज़्यादा करीब आ चुके हैं, आप सोशल डिस्टेंस में हट जाएं। तो वो कंट्री है आपका इटली। इटली का कैपिटल रोम है। आप याद रखें रोम किस नदी के किनारे है, आपको बताया है। आप ये भी लिखें कि रोम किस नदी के किनारे। देखिए जितना भी आपको फैक्ट आता है आप ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्या कहने का मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेल से लिखने की कोशिश करें, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ स्टैटिक जीके के जैसे नहीं एक लाइन में लिख लिए हो गया, आप उसको डिटेल से लिखिए। हम आज ज़्यादातर कुछ नहीं बता रहे हैं, आज हम 1 लाइन में लिखे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन करें, और जो नहीं बता रहे हैं आप उनसे भी अपने से इसको करने की कोशिश करें, थोड़ा अपने आप पर भी मेहनत करें। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, यानी इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे। आप जानते होंगे SST वगैरह में पढ़ते होंगे कि आर्कोलॉजिकल साइट की खोज हुआ, हड़प्पा की खोज हुआ, मोहनजोदड़ो की खोज हुआ, राखी गढ़ी की खोज हुआ अभी हाल ही फिलहाल में हरियाणा में है, और सबसे बड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन है इंडिया का। इसी तरीके से तो अभी उसका जो खुदाई वगैरह होता है कहीं पर, तो उनको जो परमिट किया जाता है या जो उनके हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे का, वही पूछा जा रहा है कि कौन अभी अपॉइंट हुए हैं। तो भी विद्यावती जो है इनको न्यू डायरेक्टर बनाया गया है इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे का। आपको पता होगा कि इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे में सबसे पहले जो खोज हुआ था वो सब चीज़ पता होना चाहिए आपको, और उसको आप अच्छे से लिखें किस किस साइट का खोज हुआ अभी तक में, इंडियन आर्कोलॉजिकल साइट कितने हैं इंडिया में। ठीक है, इनके हेड ये हैं, तो इनकी इंडियन आर्कोलॉजिकल साइट्स की स्थापना कब हुआ, ये सब भी आपको ढूंढ के अपने से लिखना है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट, यानी वर्ल्ड टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन टेलीकॉम इंफॉर्मेशन यानी समाज में ये सब के बारे में जागरूकता के लिए ये इसका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीकॉम। तो ये 17 मई है। ठीक है, 17 मई को मनाया जाता है, यानी 17 मई को। जितने भी डे वाला आता है क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए।
अब वर्ल्ड टेलीकॉम डे जो है ये कब मनाया गया? तो 17 मई को। इसकी स्थापना कब हुआ तो वो भी आप लिखें, और इसके चेयरमैन हेड कौन है वो भी आप अपने से ढूंढ के लिखें। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्वे? यानी ये कौन सा गवर्नमेंट है जिन्होंने कि अभी ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च की है, सर्विस लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र है। अब इसका खासियत क्या है? तो सबसे पहले इसका खासियत जान लीजिए। ये है कि अगर आप घर में हैं, मान लीजिए कि कहीं पर ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर को इस ऐप के द्वारा मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, तो महाराष्ट्र में इसको डाउनलोड करने के बाद आप वहीं से डॉक्टर से फेस टू फेस उनसे मदद ले पाएंगे। कोई भी बीमारी है पूछ सकेंगे, और किस तरह से इलाज उसका होगा या कैसे होगा वो सारा चीज़ उसमें बताया जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज सॉर्न इन अगेन एज प्रेसिडेंट एज ताइवान? ताइवान के लिए अब दोबारा से फिर कौन शपथ ग्रहण किए हैं? तो वो है साई इंग वैन। तसाई नहीं पढ़ना, टी साइलेंट है इसलिए साई इंग वैन। ये फिर से न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, दोबारा से यही बने हैं। ताइवान के कैपिटल ताइपे है, और ये एक एशियन कंट्री है। आप मैप में ढूंढने की कोशिश करें। जो जो हम बताते हैं, जितना चीज़ बताते हैं, जो ऐसा चीज़ जो आपको मतलब ये कहाँ है आखिर, इस जगह पर क्या है नहीं है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करें। जो भी लोकेशन है, जैसे कि आपका ताइवान है, ताइवान आप एशिया का मैप निकालें, उसमें ढूंढें, ठीक है, उधर आपको मिलेगा। आपको लोकेशन बता देते हैं, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये म्यांमार के साइड में है, थोड़ा फिलीपींस के साइड में, बीच में ही है, साउथ चाइना सी के जस्ट साइड में है। तो वहाँ ढूंढने की कोशिश करें। देखिए मैप आपको याद हो जाएगा, तो ऐसे ही आपका करंट अफेयर्स, एसएसटी जो भी हो आपका ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से देखें, उसको याद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व इन विच डे? यानी कहने का मतलब है कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 23 मई, यानी 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्टल रिहैब सेंटर जो है आपका बिहार का भागलपुर में खोला जा रहा है। वहाँ पर कछुआ के रहने के लिए एक पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ पर लगभग 500 कछुए को वहाँ पर रखा जाएगा, और उसका पूरा तरीके से ध्यान रखा जाएगा। तो उसी को कहते हैं कछुआ मतलब टर्टल रिहैब सेंटर। पूछा जाएगा कि कहाँ पर खोला जा रहा है बिहार में, तो ये आप याद रखिएगा, आपका ये भागलपुर में ही आपका एक डॉल्फिन का सेंटर है, ये विक्रमशिला डॉल्फिन, ठीक है, वहीं पर है, भागलपुर में ही है। तो वो भी याद रखें। वहाँ डॉल्फिन के लिए, यानी जो हमारे कहा जाता है कि मछलियों में सबसे बुद्धिमान मछली होती है डॉल्फिन, उसको वहाँ पर देख रेख के लिए वहाँ पर एक विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य वहाँ पर पहले से स्थापित है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। चलिए, ये आज आपका बहुत ही हम कम ये इस तरह से बताए हैं। आप इसको जितना हो सके अपने तरीके से इसको लिखें, याद करें, और जितना हम बताए हैं उसको उतना अच्छा से देखें, ठीक है। 1-2 बार देखें, जो समझ में नहीं आया है इसको क्वेश्चन अच्छे से लिख लें। और कुछ आपको जो हम वर्क दिए हैं कि ये आपको ढूंढ के लिखना है, तो गूगल पर उसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लिख के कॉपी में अच्छे से रखें और उसको याद कर लें। देखिए बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत स्टूडेंट लिख तो लेता है, याद नहीं करता। देखिए लिख लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप उस समय याद नहीं कर रहे हैं, तो रात में सोते वक्त खाना खाने के बाद आप टहलते टहलते उसको याद कर लीजिए। क्योंकि आप बैठ के जब खाना खा के बैठिएगा तो आपको नींद आएगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, खाना खाने के बाद आप बुक या कॉपी जो में लिखे हैं या डायरी में लिखे हैं, तो आप चलते चलते अपने घर में ही, जहाँ पर आपका स्टडी रूम है, वहाँ पर चलते 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 याद करते रहिए। 2-3 बार 4 बार इसको मतलब रिपीट कीजिएगा, 15-20 मिनट के अंदर सारा याद हो जाएगा, सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टुडेज वर्क फॉर यू में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये 5 क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझें और अच्छे से जवाब दें। बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन समझता ही नहीं, कुछ से कुछ जवाब देता है, तो वैसे स्टूडेंट आप ना बने। अच्छे से क्वेश्चन के बारे में जितना जानते हैं और सारा फैक्ट लिखें और अच्छे से समझ के लिखें, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन था, आप इसको आई होप स्क्रीनशॉट या फिर इसको पॉज करके लिख लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।